सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें। आज बात करते हैं भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो साहब से। महतो जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। जी धन्यवाद। महतो जी, सोशल मीडिया पर वायरल आपके वीडियो से पता चलता है कि आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ हैं। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? ना ही हम सेंटर के खिलाफ है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है। मेरा एक विपक्षी पार्टी के होने के नाते सरकार को जगाने का काम जो विपक्ष का होता है वही मैं काम कर रहा हूं। जो उनकी खामियां हैं उनको गिनाने का काम करता हूं ताकि सरकार उस चीज को सुधार के आम नागरिक को सुविधा दे। यही काम मैं कर रहा हूं और कोई विशेष काम नहीं कर रहा। अब इसको कोई समझ ले कि मैं सरकार के खिलाफ हूं या सरकार के जो उनके आदमी है या सरकार को लगता है मैं उनके खिलाफ हूं, तो वो समझ सकते हैं, ये उनकी मानसिकता है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, हिंदुस्तान में भी बहुत परेशानी है। महीनों से लॉकडाउन चल रहा है, गरीब मजदूर छात्र का पलायन हो रहा है। अब आप ये बताएं कि इस मुसीबत की इस घड़ी में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय मित्र पार्टी के, आपने अपने स्तर से किस हद तक लोगों की मदद करने की कोशिश की? सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो भारत के अंदर यदि किसी ने कोई मदद करने का काम किया है तो वो भारतीय मित्र पार्टी ने किया है। कैसे? क्योंकि सरकार को जगाना एक बहुत बड़ी अपने आप में, जो आज के समय में लोग बोलते हैं कि मोदी के खिलाफ बोलने की किसी नेता में हिम्मत नहीं है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और आम जनता की आवाज सरकार के कानों तक हमने पहुंचाने का काम किया, जो अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी मुश्किल का काम था। जैसे कि आपको याद होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश मोमबत्ती और आप टॉर्च जलाइए, दिया जलाइए, उस टाइम में हमने कहा नहीं, ये आपकी गलत नीति है। कोई हमने कोरोना वायरस के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लिया है, ऐसा कोई खुशी का माहौल वाला वक्त नहीं है, ये आपकी गलत नीति है। तो हमने प्रधानमंत्री का पुतला जला के इसका विरोध किया। उसके बाद हमने, जहां तक और आर्थिक मदद की बात है तो उतने बड़ी तो हमारे पास कोई धनराशि नहीं है, लेकिन लगभग 50 आदमी के अकाउंट में हमने पैसा भिजवाया। उसके बाद अपने जिले के अंदर कई ऐसे गांव से हमें आया कि नहीं यहाँ पे राशन पानी की दिक्कत है, उनको हमने जाके मदद पहुंचाया। जो बन पड़ा हमने मदद किया है। अब ये बताया कि जिला में जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, इसको जो सहूलत मिलनी चाहिए या जो सहूलत जिला प्रशासन दे रही है, क्या यह एकदम सही है, मुनासिब है? आप गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते हैं, अब तक आपको इसके बारे में क्या जानकारी हासिल हुई? मेरे पास तो यही जानकारी है कि 2400 कुछ रुपया पर एक व्यक्ति का सरकार खर्चा कर रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2400 रुपए उस व्यक्ति के ऊपर क्या चीज के ऊपर खर्च कर रही है? भोजन के लिए सिर्फ दाल भात एक चोखा के लिए 2400 रुपए, उसके लिए तो 50 रुपए बहुत है। यानी कि अगर कुल मिला के देखें तो एक भारत के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, जो कोरोना वायरस के नाम पे हमारे देश में घोटाला हो रहा है। दूसरी, पीएम केयर के अंदर जो मोदी साहब ने पर्सनल लोगों से मदद मांगा, नरेंद्र मोदी जी को एक एक व्यक्ति को हिसाब देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि कितना उनको अभी तक लोगों ने सहायता राशि दिया और कुल मिला के कितना और किस किस माध्यम में वो पैसा प्रधानमंत्री जी ने खर्च किया, ये प्रधानमंत्री को जवाबदेही है। अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, काफी बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ऐलान वाले तो एक अनोखे प्रधानमंत्री है। वो तो क्या कहते हैं 15-20 लाख रुपए भी विदेश से काला धन लाके गरीबों के अकाउंट में देने वाले थे। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवान को नौकरी देने वाले थे। और क्या कहते हैं, जब ये 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो मुजफ्फरपुर की रैली में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे। 1.25 लाख करोड़ रुपया
उस टाइम के अंदर बिहार को एक विशेष पैकेज देने वाले थे, कौन सा काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अब ये 20 लाख करोड़ की जहां तक बात है, तो जो इनके मित्र उद्योगपति हैं, ये फंडिंग केवल और केवल उनके लिए है। और जैसा कि इस कोरोना वायरस के अंदर चुपके से 68,000 करोड़ रुपया जो बैंकों में घोटाला किया गया था, नीरव मोदी और ये विजय माल्या और इनके नेहल चौकसी और तमाम सारे जो है उनको माफ करने का काम चुपचाप माननीय प्रधानमंत्री ने किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि देश हमारा किस ओर जा रहा है और भ्रष्टाचार को कितना जबरदस्त बढ़ावा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। क्योंकि इनका नारा था, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन भैया ये खाते तो इतना है कि ढकार तक नहीं लेते हैं। तो विशेष दर्जा की जहां तक बात है, तो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने मुहिम छेड़ रखा था। तो यह सवाल तो आपको नीतीश कुमार से करना चाहिए, अब आप क्यों खामोश हैं, चुप हैं? अब वो इसलिए खामोश है कि वो सत्ता के लिए सारी ये लोग की लड़ाई होती है। सत्ता मिल गया, आपने देखा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग थे, तब तक ये दिन रात जैसे एक घर वाला होता है और 2 पत्नी हो जाती है, और 2 पत्नी कैसे सौतन की तरह लड़ती है, उसी तरीके से सौतन वाला ये सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार लड़ाई लड़ रहे थे। और अब देख लीजिए कैसा भरत मिलाप हो गया। अब तो क्या बात है, तो समझ सकते हैं कि सारी लड़ाई कहीं भी है तो सत्ता की लड़ाई है। सत्ता प्राप्त हो गया तो सारे मुद्दे खत्म हो गए, गरीब जनता का मुद्दा खत्म हो गया। बस आखिरी सवाल नरेश्वर जी कि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस के डर से, दहशत से बड़े बड़े लोग जो नेता होते हैं, अफसर्स होते हैं, तो घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप पटना छोड़कर एक गांव में अपने क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके अगले दिन ही मैं मधुबनी चला आया, क्योंकि मुझे ये एहसास था कि काफी लोगों को दिक्कत होने वाली है। और जो मेरे से इस टाइम के अंदर, बुरे टाइम के अंदर जो बन पड़ेगा अपने मधुबनी जिला वासियों के लिए मैं करूंगा, और वो मैं कर रहा हूं। और आगे मेरा जो प्रयास है, कम से कम हिंदुस्तान लेवल पे जो भी हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों के जो मजदूर फंसे हुए हैं, वो किसी तरह से घर तक पहुंच जाए, ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और मैं समझता हूं इस उद्देश्य के अंदर काफी हद तक हम सफलता पाए हैं, और सरकार से हम इसी तरह से मांग उठाते रहेंगे ताकि लोग, गरीब मजदूर अपने अपने घरों तक पहुंच जाएं। क्योंकि ऐसा अभी के टाइम के अंदर वो जो बाहर काम धंधा बंद है, वो एक एक दाने के लिए मोहताज है। तो इस टाइम के अंदर यदि वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं, बाल बच्चे के साथ सूखी रोटी भी खा के रहेंगे, तो वो सुकून की जिंदगी महसूस करेंगे। वक्त की कमी है, हिंदुस्तानी मीडिया के थ्रू के द्वारा आप यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, बेरोजगार नौजवान, छात्र छात्राओं और यहाँ के लोगों को एक पैगाम दे दें कि कैसे वो जिंदगी गुजारें मुसीबत की स्थिति। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जिस व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति है, तो अपने आस पड़ोस में जो व्यक्ति परेशान है, किसी भी तरह की उनको मदद पहुंचाने का काम करे। यही हमारा एक मनुष्य का सच्चा मानवता कहलाने वाला काम है। इस संकट की घड़ी में यदि हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो यही असली राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।